बॉक्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा बेटा ढेर सारे एटम्स ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल लिया, उसके में अंदर एलिमेंट्स के अंदर कई सारे एटम होंगे, सेम एटम, सारे के सारे एटम सेम होंगे, इसलिए देखो सबका कलर मैम ने पिंक रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा आ जाता है बेटा गड़बड़। वो गड़बड़ क्या होती है, जैसे मान लो एक ये एटम है हमारे पास और एक ये बी एटम है। ठीक है, एक ये एटम है और एक ये बी एटम है, दोनों सब कुछ सेम है, क्योंकि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली है, नहीं पढ़ी तो भी मैं पढ़ा दूंगी यार। ठीक है, क्या टेंशन की बात है। यहां पर इन दोनों का क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन इनका मास जो है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, एक एटम थोड़ा कम भारी है, एक एटम ज्यादा भारी है। और ऐसा होता क्यों है। हेलो यूट्यूब की जनता, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी के सभी। आई होप आप सब मस्त हो गए, बिल्कुल झकास हो गए एंड मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो 3 to 5 मिनट्स की सीरीज में एक नया टॉपिक आ गया भाई, आइसोटोप्स। नाम तो बहुत सुना होगा यार, है ना, लेकिन कंफ्यूजन आज तक खत्म ही नहीं हो पाया। आज हम इसे जड़ से खत्म करने वाले, टॉपिक को नहीं बेटा, कंफ्यूजन को। ठीक है, तो आइसोटोप्स होते क्या है बेसिकली, तो तुमने डेफिनेशन पढ़ रखी है, बट फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, है ना। ये टीचर का बेटा धर्म कर्म होता है कि आते ही पहले क्लास में जो टॉपिक बोला है उसका डेफिनेशन झाड़ दो, तो मैं झाड़ देती हूँ। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ दी सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट की बात चल रही है। ठीक है, सेम एलिमेंट having same atomic number बट ये बट बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या बताया जाए, जिंदगी में भी बट आ जाए ना बेटा तो बहुत क्या ही बोला जाए। ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब तुमने ऐसे देखा होगा जनरली कि हम किसी एटम को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कैसा पाते हैं, हम देखते हैं कि वो एलिमेंट का सिंबल लिख दिया जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा बेटा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा उसका मास नंबर, तो हम मान लेते हैं इसको एम से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि आपको एक एलिमेंट दिया जाएगा, इसको इरेज करो। ठीक है, हो गया काम इसका। आ जाओ, एक हम समझते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बेटा ढेर सारे एटम्स ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल लिया, उसके में अंदर एलिमेंट्स के अंदर कई सारे एटम होंगे, सेम एटम, सारे के सारे एटम सेम होंगे, इसलिए देखो सबका कलर मैम ने पिंक रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा आ जाता है बेटा गड़बड़। वो गड़बड़ क्या होती है, जैसे मान लो एक ये एटम है हमारे पास और एक ये बी एटम है। ठीक है, एक ये एटम है और एक ये बी एटम है, दोनों सब कुछ सेम है, क्योंकि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली है, नहीं पढ़ी तो भी मैं पढ़ा दूंगी यार। ठीक है, क्या टेंशन की बात है। यहां पर इन दोनों का क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन इनका मास जो है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, एक एटम थोड़ा कम भारी है, एक एटम ज्यादा भारी है। और ऐसा होता क्यों है, ये जो डिफरेंट मास नंबर आ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, तो लिखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर, ड्यू टू दी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या हो जा रहा है, मास अलग अलग आ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है। तो हमने पढ़ा है ना, एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो हुई मास नंबर में। और ऐसे एटम्स को जो अलग अलग चीजें मास नंबर अलग अलग डिफरेंट दिखा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स। ठीक है, और समझो, आओ देखो, ये हमारे पास एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक, तीनों एक ही एलिमेंट से उठा रहे हैं, जैसे ये तीनों ही बेटा हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सुना होगा, नाम तो सुना होगा। ठीक है, ये जो आपका एटम नंबर 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम बोल दिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ड्यूटीरियम। ठीक है, इसको हमने बोल दिया बेटा ट्राइटियम। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये जो तुम्हें कलरफुल चीज दिख रही है, ये है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बच्चों क्या पाया जाता है, सारे बच्चे बताएंगे। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, दो चीजें मैम, एक प्रोटॉन देखने को मिलता है, एक न्यूट्रॉन देखने को मिलता है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करनी नहीं है। तो प्रोटियम का सिंबल पता है क्या होता है, 1H1 होता है।
ठीक है, गुड। ड्यूटेरियम का पता है बेटा क्या होता है, 1s2 होता है। ओके मैम, ठीक है। और यहाँ पर ट्राइटियम का क्या होता है, 1s3। क्या बोला था मैम ने बोला था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा है, 1 2 3 आर, ठीक है। और एटॉमिक मास निकालते कैसे, साइड में लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, ठीक है। सारा कूड़ा कचरा साइड में करेंगे बेटा। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को एड अप कर देते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाओ, सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखो अब जो ये एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सीधा सीधा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता देगा, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता देगा। अभी मैम ने पीछे लिखा कि आइसोटोप्स क्रिएट कैसे हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं प्रूफ कर दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे, 1, यहाँ पे कितने, 1, यहाँ पे कितने, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हम सीधे प्रोटॉन पे चले जाते हैं। तो 1 आया, प्रोटॉन कितना आया बेटा, 1 आया, प्रोटॉन कितना आया बेटा, 1 आया, ठीक है। अब आपका एटॉमिक मास क्या आ रहा है, एटॉमिक मास सारे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास बनाते हैं। और अगर प्रोटॉन भी 1 है और आपका एटॉमिक मास भी 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। तो 0 आई, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे समझते हैं एटॉमिक मास कितना देखने को तुम्हें मिल रहा है बेटा, एटॉमिक मास कितना देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहा है मैम, 2 मिल रहा है। फिर से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास बनाते हैं। तो अगर प्रोटॉन हमने 1 लिया और एटॉमिक मास 2 आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन को कितना होना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को तो कम से कम 1 तो होना ही पड़ेगा। क्या डिफरेंस नजर आया, हाँ मैम आप सही कह रही थी, अरे वाह मैम, ठीक है। अभी और देख लेते हैं यार, पूरा पूरा देख लेंगे, पूरा प्रूफ करेंगे। यहाँ पर एटॉमिक मास की बात करते हैं, यहाँ पर कितना है भाई, 3 है भाई, ठीक है। क्या होता है एटॉमिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है एटॉमिक मास आपका, ठीक है। तो प्रोटॉन 1 है और एटॉमिक मास 3 आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन को इस बारी क्या कर दो, 2 कर दो। तो देखा तुमने बेटा जादू, न्यूट्रॉन के चक्कर में क्या हो जा रहा है, आइसोटोप्स क्रिएट हो जा रहे हैं, है ना, आइसोटोप्स क्रिएट हो जा रहे हैं। इसको हम लोग जनरली P से शो करते हैं, इसको हम लोग जनरली बेटा कैपिटल D से शो करते हैं, इसको हम लोग जनरली कैपिटल T से, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और यहाँ पे ट्राइटियम, ठीक है। तो यहाँ पे खेल कहाँ हो रहा है, खेल सारा न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, सारी खिचड़ी कहाँ पक रही है, न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए मैं कहती थी न्यूक्लियस के बारे में जानो यार, ठीक है। तो ये था आज के लिए आइसोटोप्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी होते हैं बेटा, कार्बन में भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं और आपका ऑक्सीजन में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनमें आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल होता है, इसलिए हम लोग पहले इसी से समझाते हैं, ठीक है। हमारे बिरादरी के लोग, हमारे टीचर जो लोग हैं वो इसी से समझाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ो लिखो यार, है ना, और मेरा वेट भी करते रहना। दोस्तों को शेयर जरूर करोगे, कमेंट लिख कर जाओगे, समझ आया नहीं आया, क्या और कोई टॉपिक है जो तुम पढ़ना चाहते हो। यार कमेंट तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आए देखे पिक्चर खत्म बस गए, नहीं बेटा फीडबैक लिखना होता है ना, ठीक है। पाप लगेगा, पाप, मैं बोल रही हूँ, मुंह पे पाप लगेगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यार।